होती है पर ये जुदाई कम होती है कि मिलने की उम्मीद ना चाह के भी फिर दीद ना हो ऐ मेरी नूरे नज़र अलविदा हाफिज़ खुदा ओ अलविदा। दोस्तों, अलिफ लैला का पिछला भाग आपने देखा था। उसमें देखा था कि साबिर अपनी बेटी की शादी कर देते हैं और उसके बाद साबिर को अपनी बेटी की बहुत याद आती है। थोड़ी देर बाद साबिर को जिन से किया हुआ वादा याद आता है। साबिर सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी को अब सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। साबिर सोचते हैं कि अब सारी सच्चाई अपने बीवी बच्चों को बताना होगा। साबिर की बीवी अपने मियाँ से कहती है कि मैं देख रही थी कि आप रात भर सोए नहीं, आखिर क्या बात है? आपको किस चीज़ ने परेशान करके रखा है? आप मुझे क्यों नहीं बताते हैं? मैं आपकी शरीके हयात हूँ, आपको खुदा का वास्ता आप मुझे बताइए आखिर क्या बात है? आपको किस चीज़ ने परेशान करके रखा है? साबिर अपनी बीवी से कहते हैं, मैंने तुम लोगों से एक बात छुपाई है। मेरी ज़िंदगी बहुत कम है, अब मेरी उम्र सिर्फ 5 दिन बची है। मुझे जल्दी से जल्दी राजस्थान जाना है। असल में मुझसे एक गुनाह हो गया है, मेरी गलती की वजह से। नहीं नहीं, ये आपने जानबूझ के नहीं किया है, ये तो धोखे से हो गया है। धोखे में किया हुआ हर गुनाह माफ़ है। अगर उस जालिम बादशाह को जान ही चाहिए, मैं अपनी जान दे दूंगी, पर आपको नहीं मरने दूंगी। साबिर अपनी बीवी से कहते हैं, नहीं नहीं, गुनाह मैंने किया है तो सज़ा भी मैं भुगतूंगा। मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा, तुम्हारा जीना ज़रूरी है। तुम्हारा जीना ज़रूरी है। अगर तुम मर जाओगी तो घर को कौन संभालेगा? अगर बाप मर जाता है तो माँ बाप का भी प्यार देती है, माँ का भी प्यार देती है। बच्चों को तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। साबिर की बीवी कहती है, मैं तो दुआ करूंगी कि मेरी भी उम्र आपको लग जाए, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। आप बहुत ईमानदार इंसान हैं, आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साबिर कहता है, मैंने अल्लाह का वादा किया है, मैं अब अपने वादे से नहीं मुकरूंगा। जान जाती है तो जाए, क़यामत के दिन मैं अपने रब को क्या मुँह दिखाऊंगा कि मैं अल्लाह की झूठी कस्में खाया करता था। बादशाह अपनी बेगम से कहता है, वाह, तुमने बड़ी अच्छी कहानी मुझको सुनाई है। कितना नेक दिल इंसान था कि एक वादे के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करी। और उसकी बीवी तो और ज़्यादा नेक थी, जो अपने मियाँ के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो गई थी। तुम्हारा वाक़या सही में दिलचस्प वाक़या है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आगे की कहानी बताओ, आगे क्या होता है? शहज़ादी राजा को आगे की कहानी बताती है। साबिर सबसे पहले अपने पीरो मुर्शिद से मिलने जाते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं। पीरो मुर्शिद उनको समझाते हैं, कहते हैं कि मौत से मत डरो, जाओ अपने हकूक़ अदा करो, बेवाओं की मदद करो, कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा करो। जाओ सबसे पहले अपनी माँ की दुआ लो, अपनी बीवी बच्चों से अपनी गलती की माफ़ी मांग लो। सारे हकूक़ और फ़र्ज़ अदा करके अपने सफ़र को रवाना हो जाना। साबिर अपने घर जाने के बाद कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा कर देते हैं। बेवा, यतीम और गरीबों की मदद करने के बाद अपनी माँ से मिलते हैं। साबिर अपनी माँ, बीवी, बच्चों से कहते हैं, मेरी गलतियों को माफ़ कर दो, मेरे जाने का वक्त हो गया है।
صابر کے بیوی بچے یہ بات سن کے رونے لگتے ہیں اور روتے روتے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ صابر کی ماں کہتی ہے بیٹا یہ کیا ہے، یہ کیا چیز لائے ہو؟ صابر بولتے ہیں ماں یہ میرا کفن ہے، آپ اسے چھو لیجئے تاکہ جہنم کی آگ اور قبر کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ صابر کی ماں بولتی ہے بیٹا جانے کا وقت تو میرا ہے، تیری عمر تو بہت لمبی ہے، تو ایسی باتیں کیوں بولتا ہے؟ تیری یہ بات سن کے میرا جگر پھٹا جا رہا ہے۔